हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर नूर फातिमा। टुडे आई विल टीच यू कार्डिक साइकिल। हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर कार्डिक साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर जिसमें से जो है ना एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर कार्डिक साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। अब इसको अंडरस्टैंड करने में हम लोग जो हैं इसके पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि कार्डिक साइकिल है क्या। तो ये होता है सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट अकरिंग इन हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। एक कंप्लीट हार्ट बीट के अंदर यानी हार्ट ने पंप किया है ब्लड को, तो जो एक हार्ट बीट के अंदर कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर कर रहे हैं उन सबको जो है हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल कहते हैं। या कि इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उस हार्ट की, यानी जो हार्ट की जो 4 चैम्बर्स हैं, आर्टरियाज और वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी टाइम पे आके, किसी टाइम पे वो रिलैक्स करेंगे। इस तरह से जो हैं वो अपना जो है एक काम करेंगे जो फैसिलिटेट करेंगे पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्हीं की अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड को, मतलब कि ब्लड पंप होगा हार्ट से और उसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, यानी हार्ट से पंप होके सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा और इस तरह से सारा होगा। अब फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड कर लें। इसकी डायग्राम के अंदर हम जो है देखते हैं, हमें पहले पता लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही चीज़ें पढ़ी थी कि सुपीरियर वेना कैवा से और इन्फीरियर वेना कैवा से जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के अंदर आया। ब्लड आ गया हार्ट के अंदर, इसने अपर पार्ट से ले लिया, नेक हेड और अपर लिम्ब से ले लिया, इसने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से जो है हार्ट ब्लड को लिया और वो हार्ट के अंदर आ गया। राइट आर्टरियम के अंदर आया है। अब राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जो कोऑर्डिनेशन करवा रहा है वो है ट्राइकैप्सिड वॉल्व। यहाँ से ब्लड आएगा और वो वहाँ चल जाएगा, वेंट्रिकल्स में चल जाएगा और वेंट्रिकल्स के बाद जो है वो ब्लड जो है जाएगा वहाँ पे ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, वहाँ से जो है लंग्स में चल जाएगा और वहाँ से क्या कहते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसके बाद वो लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर आएगा और उसके बाद इनकी कोऑर्डिनेशन कौन करवा रहा है, बाइकैप्सिड वॉल्व करवा रहे हैं लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की। आने के बाद वो वेंट्रिकल्स में जाएगा और यहाँ से जो है वो ब्लड जो है अयोर्टा और पल्मोनरी वाल्व से बॉडी से, मतलब हार्ट से बाहर निकल के पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने लग जाएगा। इस टाइम पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और ब्लड यहाँ से पंप करके वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और ब्लड क्या करेगा, हार्ट से निकल के अयोर्टा और पल्मोनरी वेन से बॉडी में सर्कुलेट करेगा। इसी सब चीज़ को हम कार्डिक साइकिल कहते हैं और ये 0.8 सेकेंड्स का होता है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। फेजेस एंड डिवीजन ऑफ कार्डिक साइकिल्स के अंदर दो किस्म के फेज होते हैं। एक डायसिस्टोलिक होता है जिसको हम रिलैक्सेशन फेज भी कहते हैं और एक सिस्टोलिक होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन फेज भी कहते हैं। क्या होगा कि हार्ट की जो चैम्बर्स है, हमें पता है 4 चैम्बर्स होती हैं हार्ट की, लेफ्ट आर्टरिया, राइट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स, ये 4 चैम्बर्स होती हैं हार्ट की। वो रिलैक्स करेंगी, इनके रिलैक्सेशन क्या करेगी, अलाउ करेगी कि ब्लड जो है वो फिल कर जाए। ब्लड फिल होगा। आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल जो है, हमें पता है कि आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल हमने जब सेप्टम पढ़ा था हमें पता था कि पढ़ा था उसके अंदर वो सेपरेट करवा रहे थे वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम्स को एक दूसरे से। तो उसके अंदर हमें आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल पढ़े थे। तो आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल में ट्राइकैप्सिड और मिट्रल वाल्व हैं, ये ओपन हो जाएंगे। इनके ओपन होने से इनका ओपन होना क्या करेगा, अलाउ करेगा कि वो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स में जो है ना ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। अभी रिलैक्स स्टेज है, ब्लड फिल हो रहा है और जो है एवी वॉल जो है वो ओपन है। सेमिलुनर वॉल जो है वो अभी क्लोज होंगे। सेमिलुनर वॉल कौन से, पल्मोनरी वाल्व है और योटिक वाल्व है, ये क्लोज रहेंगे इस फेज के अंदर। और ये क्यों क्लोज हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहे हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को हार्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए, जो कि अभी तो ब्लड हार्ट में सही से आ तो जाए पहले, उसके बाद उसे हम पंप आउट करेंगे हार्ट से। तो अभी ये क्लोज रहेंगे, ये ब्लड का जो है ना बैक फ्लो उसको प्रिवेंट करेंगे हार्ट से, इसलिए ये क्लोज हैं। बोथ आर्टरिया और वेंट्रिकुलर जो हैं वो रिलैक्स रहेंगे इनिशियल स्टेज के अंदर, लेकिन जैसे ही वो जो है डायसिस्टोल का एंड होने लगेगा तो जो आर्टीरियल सिस्टोल है वो स्टार्ट होने लगेगा।
तो हमें पता है जो सिस्टोल वाला जो साइड है वो क्या है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। वो क्या करेगा, वो पुश कर देगा ब्लड को, एडिशनल ब्लड को वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये दो आर्टरिया से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और क्या करेंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन ब्लड को किस में कर देगी, वेंट्रिकल्स के अंदर कर देगी। अब ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डायसिस्टोल का एंड हो गया, सिस्टोल का स्टार्ट हो गया है। तो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन को हम देख लेते हैं। सिस्टोल को इसको कॉन्ट्रैक्शन फेज ही कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, हार्ट चैम्बर प्राइमरीली कौन सी होंगी, वेंट्रिकल्स होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पंप कर देंगे ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट। यहाँ पे ब्लड प्रेशर राइज हो गया, तो अब इस प्रेशर के राइज होने से क्या होगा कि ब्लड बॉडी से निकलना शुरू होगा अयोर्टा और पल्मोनरी वाल्व के थ्रू। वही चीज़ को हमने इसके अंदर पढ़ना है कैसे होगा। इसके अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रेशर को इंक्रीज कर देगी। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो एवी वॉल क्या होंगे, क्लोज कर जाएंगे। एवी वॉल क्लोज होते ही कौन सा साउंड आएगा, लब का साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। एवी वॉल क्लोज हो गया क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अब इंक्रीज हो गई है। पहले तो रिलैक्सेशन थी इसलिए एवी वॉल ओपन थे, अब तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई है, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो एवी वॉल हार्ट जो है वो क्लोज कर देगा। सेमिलुनर वॉल्व जो है अब वो ओपन हो जाएंगे क्योंकि अब प्रेशर वेंट्रिकल्स में भर गया है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है, ब्लड को बाहर निकालना है, तो हमें अब ज़रूरत है कि हमारे सेमिलुनर पल्मोनरी वाल्व और एयोर्टिक वाल्व ओपन हो जाए। अब क्या होगा, हार्ट अब ये पल्मोनरी वाल्व सेमिलुनर वाल्व ओपन कब हो रहे हैं, तब होंगे जब वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड कर देगा प्रेशर इन द आर्टरीज। आर्टरीज, ये दो आर्टरीज थी, इनके प्रेशर, अब इनमें इतना प्रेशर नहीं है जितना कि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर राइज हो गया है। तो ये जब ये प्रेशर एक्सीड कर जाएगा वेंट्रिकल्स का प्रेशर इन दोनों के प्रेशर से, तो तब क्या होगा, सेमिलुनर वाल्व जो हैं ओपन हो जाएंगे। अब ये ओपन हो गया और क्या करेंगे, ब्लड को आउटफ्लो करवा देंगे। जैसे ही ब्लड की इजेक्शन होगी, वंस ब्लड इजेक्टेड, वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स क्या होंगे, अब रिलैक्स कर देंगे। ब्लड निकल गया है बॉडी से, क्या हुआ है, हार्ट से ब्लड क्या हुआ है, निकल गया बाहर। अब ब्लड का कोई प्रेशर तो रहा नहीं हार्ट के अंदर, तो क्या होंगे, वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब क्या हो जाएंगे, अब रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो गए, सेमिनल वॉल्व जो है अब क्लोज हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब जैसे सेमिनल वॉल्व क्लोज होंगे तो साउंड किस चीज़ का आएगा, डब का साउंड आएगा। ओपन, जब हम लोगों ने एवी वॉल क्लोज हुए तो लब का साउंड आ गया था, सेमिलुनर वॉल क्लोज हो गए तो डब का साउंड आ गया। इसी तरह से लब डब की साउंड प्रोड्यूस करते हुए हार्ट जो है बीट करता है। इस तरह से हार्ट बीट आती है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर है, मतलब नॉर्मल हार्ट के अंदर। अब इसी साइकिल को हम साइकिल की डायग्राम की फॉर्म के अंदर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक एक फेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, किस किस तरह से चेंज आया, किस तरह से साइकिल चल रहा है। चलो, आर्टीरियल सिस्टोल के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट फेज के अंदर, कार्डिक साइकिल के फर्स्ट फेज के अंदर क्या हो रहा है कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर। बिल्कुल हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को भेज दिया था और वेंट्रिकल के अंदर क्या हो गया था, प्रेशर एक्सीड कर दिया था। अब ये वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे लेकिन ब्लड इंजेक्शन नहीं होगी। ब्लड इंजेक्शन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वॉल्व अभी क्लोज हैं। हमें पता है कि एवी वॉल्व जो हैं उन्होंने क्या कहते हैं कि सेमिलुनर वॉल्व ने कब ओपन होना था, जबकि जो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो था वो राइज कर जाना था उसकी निस्बत जो आर्टरीज में जो प्रेशर है उसकी निस्बत। तो यहाँ पर जो है अभी जो है वॉल्व क्लोज है, इस वजह से ब्लड इजेक्ट नहीं कर रहा, वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, वेंट्रिकल इजेक्शन स्टार्ट होगी। अब ब्लड पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर और अयोटा के अंदर। पल्मोनरी आर्टरीज और अयोटा के अंदर जो है ब्लड पंप करेगा और इस तरह से जो है सेमिनल वॉल्व जो है ना ओपन हो जाएंगे और इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर इजेक्शन। क्योंकि अब यहाँ पे इतना प्रेशर बन चुका है, वेंट्रिकल का प्रेशर इतना इंक्रीज हो चुका है कि आर्टरीज जो पल्मोनरी आर्टरीज और जो अयोटा है उनके कंपैरिजन में। तो आपने क्या किया, सेमिनल वॉल्व ओपन हो गया और ब्लड क्या हो गया, वो पंप्ड हो रहा है। अब क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी। इसके अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, सारे वॉल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। हो गए वॉल्व क्लोज। फिर लास्ट फेज में क्या आ जाएगा, वेंट्रिकल फिलिंग हो जाएगी। अब वो वॉल्व क्लोज हो गए हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हो गए हैं, जो कि ब्लड से जो है बॉडी से क्या हो गया, हार्ट से निकल गया, बॉडी में आ गया है। अब दोबारा क्या होगा, अब ये रिलैक्स हो गए हैं, दोबारा से वही वाला फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी कि जैसे ही एवी जो है
यहाँ पे हम देख लेते हैं, वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है वो फ्लो करेगा पोजेसिवली फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल। फिर वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी कि ब्लड जो है एवी वाल्व ओपन होंगे और ब्लड जो है वो आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में चल जाएगा, फ्लो करेगा। तो इसी तरह से ये प्रॉपर साइकिल चलता रहेगा। ब्लड गया आर्टरिया वेंट्रिकल्स के अंदर, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल को उसने ब्लड दिया, फिर वेंट्रिकल में प्रेशराइज हुआ तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उन्होंने आर्टरियाज, पल्मोनरी आर्टरीज और अयोटा से जो है ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल दिया, ब्लड हार्ट से बाहर निकाल के बॉडी में भेज दिया ब्लड को। और इस तरह से दोबारा क्या होगा, फिर से वो रिलैक्स हो जाएगा और जो वॉल्व हैं वो सब क्लोज हो जाएंगे और देन फिर से फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी वेंट्रिकल्स की और वो प्रॉपर फिर वो कार्डिक साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर कार्डिक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। 0.8 सेकेंड के अंदर एक जो बीट है वो हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हार्ट बीट पर मिनट, पर एक मिनट के अंदर कितने टाइम जो है हार्ट बीट करता है। तो 75 टाइम हार्ट जो है वो बीट करता है पर मिनट में। हमने कार्डिक साइकिल को तो पढ़ा, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस को तो देख लें। कार्डिक साइकिल को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली बात तो ये कि ये इंश्योर कर देता है एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन को, और डिलीवरिंग ऑफ ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को टू द टिश्यू। यानी एफिशिएंट ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन होगी हमारी थ्रू आउट द बॉडी। इसमें किसी किस्म का चेंज आता है ना, इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर हमारे आर्टरीज के फंक्शन में, वेंट्रिकल्स के फंक्शन के, तो हार्ट के फंक्शन में जो है वो इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है ये कार्डिक साइकिल नहीं चलेगा। तो इस हार्ट की जो बीट है उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो ये जो कार्डिक साइकिल है ये एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो इंश्योर करता है। उसके बाद ब्लड का हमें पता है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करवा रहा था ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको भी जो है ये कार्डिक साइकिल इंश्योर कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन की डिलीवरी करवा रहा है बॉडी के अंदर। और उसके बाद हमने देखा था कि वो रिमूव भी करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये चीज़ होगी। उसके बाद इसकी एक और इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग के अंदर नॉर्मल हार्ट और डाइसफंक्शनल फंक्शन को। यानी हार्ट जब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी बीट क्या होगी, उसका कार्डिक साइकिल क्या होगा, ये हम लोगों ने जो भी पढ़ा अभी कार्डिक साइकिल जो पढ़ा है हम लोगों ने, ये क्या क्या था, नॉर्मल हार्ट का था। और जब डाइस फंक्शन जब हार्ट कर रहा होगा तो उस टाइम पे क्या चेंजेस आएंगे कार्डिक साइकिल के अंदर, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कार्डिक साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल का हमें पता है 0.8 सेकंड है पर जो है पर बीट। तो इस तरह से जब इसमें चेंजेस आ जाएंगी, किसी किस्म की डायस्टेंसिंग स्टार्ट होगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ये जो 0.8 सेकंड है ये 0.8 सेकंड नहीं रहेगा, इसमें किसी किस्म की चेंजेस आएंगी, कम ज़्यादा हो जाएगा। ये कोरिलेट करता है ईसीजी के साथ। ईसीजी के साथ हम ईसीजी को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर भी कार्डिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प करता है। क्यों, ये देखें ये वेव आ रही है नॉर्मल हार्ट के अंदर आ रही हैं, ये पी वेव्स हैं, उसके बाद क्यू, फिर आर और एस, और उसके बाद ये टी और उसके बाद यू वेव्स आ रही हैं। पी वेव्स क्या करेंगे, वो इंडिकेट करेंगे आर्टीरियल सिस्टोल को। आर्टीरियल सिस्टोल, यहाँ पे जो आर्टीरियल सिस्टोल है उसको पी वेव ने इंडिकेट करना है। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो इंडिकेट कर देगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। यहाँ पे जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की, टी वेव इंडिकेट्स करेगी वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल को, जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। तो उस टाइम पे जो है वो टी वेव जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करेंगी। तो इस तरह से हमने कार्डिक साइकिल को समझा, उसकी हमने डेफिनेशन को पढ़ा, उसके फेजेस को पढ़ा और उसके साथ साथ हमने उस साइकिल को पढ़ा किस तरह से क्या प्रोसेस होके हार्ट जो है वो कर रहा है। तो ये टॉपिक जिसको हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स समझ रहे थे, काफ़ी ईजीएस्ट वे में हम लोगों ने इसे अंडरस्टैंड कर लिया और उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा और भूलेगा नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इसी तरह अगर आपको और वीडियो समझ में ना मतलब नई टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। जिस तरह से कार्डिक साइकिल एक स्टूडेंट ने कहा था तो मैंने उसकी बात पे कार्डिक साइकिल की वीडियो बनाई। इसी तरह आपको और किसी किस्म की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा, टॉपिक आपके लिए कॉम्प्लेक्स बना हुआ, तो आप मुझे वीडियो में नीचे कमेंट में बताएं, मैं वो वाली वीडियो भी आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल बना दूँगी।